हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों अच्छे से हों। और जितने भाई बहन माताएं जितनी हमारी वीडियो देख रही हैं, अगर उनको मेरी बात अच्छी लगे, मेरा विचार अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है या गलत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रही हूँ अपने बच्चों के ऊपर। हम सब जितनी माताएं होती हैं, जितने माँ बाप होते हैं, सब लोग यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी हों, सद्गुणी हों, लायक हों। लेकिन अफसोस है, बच्चे हो नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोषी हम लोग हैं कहीं ना कहीं। जब हम खुद संस्कारी नहीं हैं तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएगा? जब हम अपने ही बच्चों के सामने दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों की चुगली करेंगे, दूसरों के घर में लड़ाई हो रही होगी उसको छुपके से सुनेंगे, तो वही असर तो हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा ना। देखिए, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहती हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि संसार में सबसे बड़ा विद्वान मैं ही हूँ। हमसे भी बड़े ज्ञानी लोग पढ़े हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, जो अनुभव है मेरा, जो मैं अपनी ज़िंदगी पर झेल रही हूँ, मैं उसको आप लोगों से शेयर करती हूँ। दोस्तों, मैं ये चाहती हूँ, बच्चों के लिए कुछ मत बनाइए प्लीज़। अगर आप लोगों की हैसियत नहीं है तो बच्चों के लिए कुछ मत करिए, सिर्फ बच्चों को बनाइए। अगर संतान लायक हुई तो वो अपने लिए खुद ही बना लेगी, और अगर संतान नालायक हुई तो आप लोग जो भी बनाए होंगे वो उसे भी बिगाड़ देगी। इसके लिए हमें सबसे पहले खुद संस्कारी बनना पड़ेगा, खुद सद्गुणी बनना पड़ेगा। जो बच्चे घर में देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं, चाहे वह अच्छाई हो या फिर बुराई हो। दोस्तों, मैं अपने ही घर की बात करती हूँ। हम अपने मायके में 4 बहन 1 भाई हैं। पहले की बात बता रही हूँ, बचपन की बात बता रही हूँ। हमारे घर में बहुत गरीबी थी, अत्यधिक ज़्यादा गरीबी थी। तो हमारी माँ हम लोगों को ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं पाई, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे दिए। इसका सबसे बड़ा वजह ये है, सबूत ये है कि हमसे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता, हमसे बुराई बर्दाश्त नहीं होती है। ना बोलना चाहूँ तो भी बोलने पर मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि अगर आंखों के सामने गलत होता रहता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, हम हॉस्पिटल लेके गए थे उनको। तो वहाँ पे एक भैया मिले। तो भैया डॉक्टर से माता जी का परिचय करवाने लगे। तो डॉक्टर से बोले कि जो DK तिवारी हैं ये उनकी माता जी हैं। तो उस समय मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत गर्व हुआ अपने आप पर कि हम ऐसे माँ के संतान हैं कि आज संतान की वजह से माँ पहचानी जा रही है। दोस्तों, बचपन में जब बच्चे गली गली घूमते हैं, खेलते हैं, तो सब कहते हैं भैया उनके लड़के हैं, उनके बच्चे हैं। तब तो बचपन में लोग माता पिता के नाम से बच्चों को पहचानते हैं, लेकिन हमें कर्म ऐसा करना है कि बुढ़ापे में बच्चों के नाम से हम पहचाने जाएं कि ये उनके माता पिता हैं, उनके भाई बहन हैं। इसके लिए दोस्तों, हमें खुद अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, और इसका सबसे बड़ा कार्य अगर बेटे हैं तो माँ पिता को निभाना पड़ेगा, क्योंकि पिता ही बच्चे को, बेटे को संस्कार दे पाता है, माँ नहीं दे पाती है। माँ तो देती हैं, माँ का जितना कर्तव्य है वो करती हैं, लेकिन पिता नहीं कर पाते हैं जो पिता को चाहिए। पहली बात तो अगर माता पिता अशिक्षित हुए, सद्गुणी नहीं हैं, वो उनके अंदर अवगुण है, अशिक्षित हैं, तो बेटी हुई, अगर बेटी है घर में तो वो 2 परिवारों का विनाश करती है। ना वो ससुराल का संबंध अच्छे से निभा पाएगी और ना ही मायके का संबंध अच्छा निभा पाएगी, क्योंकि जो संस्कार वो माँ से पाई है वही आगे करेगी चल के। और अगर बेटे हुए तो वो भी 2 परिवारों को विनाश करेंगे। ना तो वो बीबी के मायके वालों का सम्मान करेंगे, अच्छा संबंध निभाएंगे, ना ही वो खुद अपने रिश्तेदारों का करेंगे। तो इसीलिए कहती हूँ कि जो बीता उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन कहते हैं जब से जागो तभी सवेरा है।
तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए। संस्कार एक ऐसी शिक्षा है जो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं मिलता है। बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल उनके माता पिता, उनका घर है। उनके माता पिता उनके सबसे पहले गुरु हैं। अब अभिमन्यु को ही देख लीजिए, वो भी तो माँ के गर्भ से ही संस्कार पाए थे, जबकि उनके पिता तो राक्षस थे, लेकिन उनकी माता भक्ति में थी, वो भगवान विष्णु की भक्त थी। वो राक्षस के घर में भी रह के भगवान की पूजा करती थी, भगवान का पाठ करती थी। अभिमन्यु अपने माता के गर्भ में से ही विष्णु भगवान के भक्त बन गए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ वो अपनी माँ के गर्भ में ही करते थे। तो सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो माँ करेगी बच्चों में वही आएगा, चाहे अच्छा करेंगी या बुरा करेंगी। अब रही बात बच्चों को संस्कार दिया कैसे जाए, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बुरा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके वो भी बताइएगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये भी बताइएगा, ताकि मैं उसके आगे का विचार आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अब देखिए, बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए सबसे पहले माँ को कार्य करना है कि बच्चों के सामने कभी किसी की निंदा ना करें, कभी किसी की चुगली ना करें। कौन कैसा है कैसा नहीं है, जो जैसा है रहने दो, अपने आप को बदलो। अगर हम दुनिया को सुधारने निकलेंगे तो सुधार नहीं पाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है अपने आप को बदलो। दूसरी चीज़, किसी के घर में अच्छा हो रहा, किसी के घर में बुरा हो रहा है, कोई मतलब मत रखिए, क्योंकि आप जितना मतलब रखेंगी, दूसरों के घर की चर्चा आप अपने घर में जितना करेंगी, आपके बच्चे, वो फिर चाहे बेटी हो या बेटा हो, वही सीखेगा, वही करेगा आगे चलकर। लेकिन हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि अगर बेटा आपकी जेब में 10 रुपए हैं, कोई भिखारी, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई पागल प्यासा बैठा है, तो प्लीज़ कुछ नहीं कर सकते हो तो उसे एक गिलास पानी पिला दो। दान करो, दया करो, धर्म करो, क्योंकि इन सब चीज़ों को अब बच्चों में नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए कुछ विद्वान लोग कहते थे, दया धर्म हृदय बसै, बोले मीठे बैन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। इसका मतलब है इंसान कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि कौन है, इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, दया धर्म सबके अंदर होना चाहिए, अच्छा कर्म करना सबके अंदर होना चाहिए। अगर हम यही बात अपने बच्चों में डालेंगे, यही बात अपने बच्चों को रोज़ सुबह शाम सिखाएंगे, तो एक ना एक दिन मेरा विश्वास है कि ज़रूर बच्चे संस्कारी बनेंगे। माता शबरी का भी विश्वास ही था कि एक दिन राम उनको मिलेंगे, और उनका विश्वास जीता, उनको राम मिले, उनका उद्धार हुआ। जब माता शबरी भक्ति कर सकती हैं, विश्वास रख सकती हैं, तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? हम लोगों को भी तो चाहिए माता शबरी की तरह बने। सबसे बड़ी बात यह है, हर बाप को, हर पिता का ये फर्ज बनता है कि अपने बेटे को सिखाएं कि माताओं बहनों का सम्मान करें, इज्जत करें, उनको हमेशा अच्छी नज़र से देखें। किसी भी लड़की पर, किसी भी औरत पर उनकी नज़र पड़ रही है तो उनमें अपनी माँ बहन को देखें, ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारा समाज अच्छे गुणों से पहचाना जाए, जो आजकल समाज में बहुत कम पाया जा रहा है। हम लोग अपने घर में तो चैन से बैठे रहती हैं, लेकिन बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो डर लगा रहता है कि हमारे बच्चे घर संस्कारी सुरक्षित आएँ कि ना आएँ, कैसे आएंगे। उसका वजह है, जब हमारे लड़के दूसरों की बहन बेटियों को गलत नज़र से देखेंगे तो वही लड़के तो और भी हैं समाज में, तो हमारी भी बहन बेटियों को तो कोई ना कोई देखेगा। सो प्लीज़ मैं विनती करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को बुरी लगी हो तो हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग हमारी राय से सहमत हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे का मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक अच्छा से अच्छा संदेश पहुँचा सकूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है
कि हमारी राय लोगों को कैसे लगे कैसे ना लगे, क्योंकि जो माता पिता ये उम्मीद रखते हैं कि हाँ हमारे बच्चे संस्कारी बने, उनको तो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये भी एक बात ये भी है कि बहुत सारी माताएं एक दूसरे के पास बैठेंगी, बात करेंगी तो कहेंगी कि अरे हमारा लड़का बिगड़ गया, हमारा लड़का हमारे कहने में नहीं है। इसका दोषी कौन है? इसके दोषी आप खुद हैं, क्योंकि जब बच्चा कच्ची मिट्टी था तब तो आप कुम्हार का काम नहीं कर पाए, तब तो उसे आप अपने सांचे में नहीं ढाल पाए। और अब बेटा पाक के मिट्टी हो गया है, पक गया है, तो अब उसे कौन सा सांचा दोगी, कौन सा आकार दोगी? अब बच्चे नहीं सुधर पाएंगे। माँ बाप का काम है कुम्हार का, और बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं। कुम्हार कच्ची मिट्टी को जो आकार देता है, बर्तन वैसा ही तैयार होता है। तो मैं एक वीडियो में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर माता पिता को कुम्हार का काम करना चाहिए, कुम्हार बनकर अपने बच्चों को पालना चाहिए। अपने बच्चों को कच्ची मिट्टी की तरह देखो ताकि उन्हें अच्छा आकार दे पाओ। और मैं कुछ नहीं कहूँगी। सो प्लीज़, अगर मेरी कोई गलती हुई हो, मेरी बातों से अगर आप लोगों को दुख पहुँचा हो, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमें अपनी राय भी बताइएगा ताकि मैं अपनी आगे की राय आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। अगर बोलने में, हमारे शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। राधे राधे।